Hello बच्चों, let's read the question. Question says if set A and B are defined as A equal to x comma y such that y is equal to e to the power x belongs to R, and B is equal to x comma y such that y is equal to x belongs to R, then A of B is the subset of A, B of A is the subset of B, C of A intersection B is empty, D of A union B is equal to A. तो यहाँ पर हमें बताना कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, लेट A and B are two sets, then A is the subset of B if for all x belongs to A implies x belongs to B। तो क्या होगा, ए बी का सबसेट होगा। और जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन सा एलिमेंट आते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए में भी हो और एक्स हमारा किसके अंदर बिलोंग करे, बी के अंदर ही बिलोंग करे। तो हमारा इंटरसेक्शन के अंदर क्या कर जाएगा, बिलोंग। क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन है ना, सेट ए क्या गिवन है, गिवन दैट सेट ए हमारा एक्स कोमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू e टू दी पावर x है, और x हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है। और जो सेट बी है हमारा वो क्या है, ऑर्डर पेयर x y सच दैट y इक्वल टू x एंड x भी हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है। अगर हम यहाँ पर y इक्वल टू e टू दी पावर x की बात करें, y इक्वल टू e टू दी पावर x, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें यानी कि dy बाई dx, ये भी हमारा क्या है, e टू दी पावर x, और e टू दी पावर x हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी कि फंक्शन हमारा क्या होगा, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू e टू दी पावर x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सिमिलरली, और अगर हम क्या लें y इक्वल टू x, अगर हम इसकी बात करें तो उसका भी जो डेरिवेटिव होगा dy बाई dx की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। तो चूंकि हमारा ग्रेटर देन जीरो है, तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू x, ये भी हमारा क्या होगा, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड अगर हम इसके स्लोप की बात करें, इस फंक्शन के अंदर y इक्वल टू e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव हमारा कितना है, 1 के इक्वल आया, और उसका जो डेरिवेटिव होगा नाउ y इक्वल टू e टू दी पावर x, इसका जो डेरिवेटिव है dy बाई dx एट x इज इक्वल टू जीरो पर, इसका x इज इक्वल टू जीरो पर हमारा क्या आएगा, इसका 1 आएगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और ये भी फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, ये तो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन इसका जो अगर हम डेरिवेटिव की बात करें e टू द पावर x, ये हमारा जीरो पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर हम इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करें ना एक साथ, इसका जो ग्राफ आएगा हमारा वो कैसा बनेगा, e टू द पावर x का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, वहां से हमें क्लियरली मिल जाएगा। ये रहा हमारा e टू द पावर x का ग्राफ, इस टाइप से हमारा ग्राफ रहेगा कि जीरो पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी 1 होगी, और इसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो पर हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और ए टू दी पावर एक्स की जो जीरो पर वैल्यू होगी, इसकी जीरो पर वैल्यू कितनी है, ए टू दी पावर एक्स की 1 है, और वाई इक्वल टू एक्स की अगर हम बात करें, जीरो पर वैल्यू कितनी होगी हमारी, जीरो होगी। ये रहा फंक्शन। अगर फंक्शन अगर हमारा लेस देन जीरो है, तो यहाँ पे तो इस तरीके से वाई इक्वल टू एक्स ये वाला ग्राफ आएगा हमारा। तो अगर एक्स हमारा लेस देन जीरो, तो ये तो हमेशा छोटा रहने वाला, तो यहाँ पर तो हमें कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट इसका नहीं मिलेगा। जीरो पर वैल्यू इससे क्या है, 1 है, और 1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर ये हमारा यहाँ पर 1 है, अगर ये 1 है तो 1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। लेकिन e टू दी पावर x की 1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 2 होगी। और e टू दी पावर 1 होगी, e टू दी पावर हमें 2.7 2 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, हमेशा से ग्रेटर है। इसका ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से है, इसका ग्राफ देखो। जो e टू दी पावर x, अगर ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा इंक्रीजिंग तेजी से इंक्रीज करेगा। देखो अगर हम e की पावर x की वैल्यू पुट करें, e स्क्वायर e क्यूब, ये हमेशा, लेकिन y इक्वल टू, ये हमारा y इक्वल टू ऐसा ग्राफ है, और ये हमारा y इक्वल टू e टू दी पावर ऐसा ग्राफ। इन दोनों ग्राफ में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा। ये जो हमारा e टू द पावर y इक्वल टू x है ना, तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये जो हमारा e टू द पावर x है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा हमारा फंक्शन e टू द पावर x का। बिकॉज 1 पर वैसी वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर 1 आएगी, जो कि 1 से ज्यादा होगी। 2 पर इसकी वैल्यू 2 होगी, बट यहाँ पर e टू द पावर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, जो कि 4 से भी ज्यादा हो जाएगा, 5 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये काफी तेजी से हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा, और ये हमारा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा नहीं मिलेगा। तो दिस इंप्लाइज जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारा क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।